इस वीडियो के कुछ दृश्य आपको विचलित कर सकते हैं। दर्शक अपने विवेक से काम लें। ये मुर्दे का मांस खाते हैं। अपने ही मलमूत्र का भोग करते हैं। शमशानों में रहते हैं और कपाल से साधना करते हैं। आज दैनिक भास्कर की सीरीज पंथ में देखिए अघोरियों की कहानी। इस अघोर तंत्र को जानने हम पहुंचे शिव की नगरी काशी। जिंदा मसान कहे जाने वाले दशरथ और मणिकर्णिका घाट पर कई शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है। यहीं देर रात अघोरी साधना करने पहुंचते हैं। अघोर साधना में कपाल सिद्धि के लिए काशी के इन शमशानों की भूमि स्वर्णिम भूमि मानी जाती है, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों का वास होता है। यहाँ की चिताओं की जो राख होती है उसे वो शिव का प्रसाद मानते हैं। अघोरी का अर्थ है सरल होना या फिर जिसे किसी भी चीज से घृणा ना हो। ये पंथ कई शाखाओं में बटा है। इनमें से दो प्रमुख धाराएं हैं, शैव और शक्ति। शक्ति में माँ तारा और काली साधक होते हैं, जबकि शैव में भगवान शिव के औघड़ रूप को अघोरी मानते हैं। हर एक बातों में विज्ञान है ही है। जैसे हम लोग अभी क्या पैरानॉर्मल एक्सपर्ट बोलते हैं किसी को, कोई टेलीपैथी में कोई एक्सपर्ट रहता है, उससे एडवांस स्टेज रहेगा या अघोर मार्ग की साधना होगा, इसमें एडवांस स्टेज कहा जाएगा। शमशान अघोर पंथ के लिए सबसे पवित्र जगह मानी जाती है। ये शमशान के अलावा कहीं और साधना नहीं करते। डोम जाति के लोग शमशान में ही अघोरियों को तमाम सुविधाएं मुहैया कराते हैं। डोम यानी वो लोग जिन पर शमशान में अंतिम संस्कार कराने की जिम्मेदारी होती है। जैसे कि सिद्धि करने के लिए लोग आते हैं कि जैसे वहाँ पर अपना सिद्धि पूरी करके लेके आए, तो जब डोम समाज को हम लोग एक सराप है तो कोई भी सिद्धि कैसे भी करके आएगा, अगर यहाँ पे अगर डोम समाज का बच्चा है उसको 5 फराटी मार दिया हरे फराटी से तो वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसा माना जाता है कि अघोरी अपनी साधना से कई तरह की सिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। किसी भी अघोर साधना में प्रयोग होने वाला सबसे प्रमुख यंत्र जो होता है वो कपाल ही होता है। कपाल को पाने में डोम जाति के लोग अघोरियों की मदद करते हैं, जिसे शमशान या फिर गंगा नदी में बहते मुर्दों से प्राप्त किया जाता है। कपाल जो है उसको उसमें धनंजय का वास होता है। साधक जो है किसी भी चीज पर विजय प्राप्त कर सकता है। वही उसका घर, वही उसका पात्र बर्तन, वही उसके खाने पीने की सामग्री होता है। अघोरी कोई भी बन सकता है। इसके लिए गुरु दक्षिणा देकर गुरु मंत्र लेना होता है। फिर ये अघोरी साधना कर सिद्धि प्राप्त करते हैं। इनकी पूजा 2 तरह से होती है। पहली सात्विक पूजा, जिसमें वो फल, इलायची, लौंग, नींबू जैसी चीजों का प्रयोग करते हैं, जबकि दूसरी पूजा में वो मांस मदिरा का सेवन करते हैं। वहीं कई अघोरी साधना के लिए अपने मलमूत्र के साथ मुर्दे का मांस भी खाते हैं। मानव मांस का महत्व हर एक प्रति घृणा दूर हो जाएगी कि मानव मांस में ज्यादा प्रोटीन, विटामिन, पौष्टिक ज्यादा रहेगा। वो ज्यादा दिन तक खा सकता है, ज्यादा दिन तक आदमी बिना कुछ खाए पिए रह सकता है वो खाने को। भगवान शिव की तरह ही ये अपने शरीर पर भस्म धारण करते हैं। इतना ही नहीं, ये आत्माओं की मुक्ति और सिद्धि पाने के लिए शव साधना भी करते हैं। शव साधना, अगर समझो कोई अकाल मृतक आत्मा है तो उसको तकलीफ दे सकती है, वो भटकना नहीं चाहिए। इसके लिए उसकी मुक्ति के लिए शव साधना की जाती है। दूसरा वो सिद्ध करने के लिए भी करते हैं। सालों से अघोराचार्य संत कीनाराम और कालूराम बाबा की समाधि स्थल पर इन्हीं चिताओं से जलती हुई लकड़ी रोजाना धूनी के लिए लाई जाती है, जहां कई लोग अपनी मन्नतें लेकर आते हैं। सदियों से चली आ रही इस अघोरी परंपरा की साधना हमेशा से ही लोगों के लिए एक रहस्य बनी रही है।